जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीकली सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। पिछले हफ्ते में हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाय साइड पर प्रेडिक्ट किया, मगर मैंने कहा था कि बाय तब करेंगे अगर हमें बाय के ऑर्डर मिलेंगे तो। मगर टिल द वीक हमें इसमें बाइंग के ऑर्डर जो है वो हाथ तरह नहीं मिले। तो इस हफ्ते में मार्केट क्या करने वाली है, इसमें आए उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं कि मार्केट इस हफ्ते क्या बिहेव करेगी और क्या ऑर्डर्स दिए हुए हैं उसने सेल साइड पे या बाय साइड के ऊपर। तो मार्केट ने इस हफ्ते मार्केट में बायर्स भी आए और सेलर्स भी आए। प्रीवियस वीक में जो है वो बायर्स इसी ज़्यादा आए थे, सेलर्स कम आए थे, मगर मार्केट इस लेवल को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। सेलिंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा था। डिजिट्स मेथड में हमें एग्जैक्टली बाइंग नहीं मिली, वो रूल्स पूरे नहीं किए ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जिन रूल्स की बेस पे हम इसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते। एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट बाय साइड पर जाएगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम इसमें जो है वो सेल साइड पर मुख्तार ट्रेड करेंगे। अगर बाय साइड पर उसने इंडिकेशन दे दी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइंग मिलने के चांसेस थे, मगर मार्केट ने इसमें सेल लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद स्टिल जो है वो सेल साइड पर आती रही। इस वीक में मार्केट एक मेजर लेवल के ऊपर आई हुई है, मगर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि स्टिल जो सेलिंग के प्रेशर, सेलिंग के जो ऑर्डर्स हैं वो निस्बतन ज्यादा हैं। इवन पिछले हफ्ते में जो बाय के ऑर्डर थे उससे भी ज्यादा जो है वो सेल के ऑर्डर लगे हैं। उससे प्रीवियस में भी अगर हम देखें तो मुसलसल सेल के ऑर्डर जो हैं वो मार्केट में लगते चले आ रहे हैं और जो है वो उसको मार्केट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पा रहे, मार्केट में बाइंग या बूम नहीं लेके आ पा रहे। तो इस हफ्ते भी हम जो है, चूंकि ये जो है वो एक मेजर लेवल है वीकली का, इसमें तो हम यहाँ पर इसको जो है जरा मुख्तार ट्रेड करेंगे इस हफ्ते ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। डेफिनेटली सेल साइड पर अगर ट्रेड मिले तो अच्छी है, करेंगे, मगर मुख्तार ट्रेड करेंगे क्योंकि लेवल है, रिजेक्शन मिल सकती है। कई दफा मार्केट यहाँ पर इस तरह की मूव भी जो है वो दे सकती है कि थोड़ी सी बाइंग और थोड़ी सी सेलिंग के साथ, मतलब एक कैंडल बाय, एक कैंडल सेल, बाय सेल। ये चीजें हमें कौन डिक्लेयर करेगा कि मार्केट बाय साइड पर जाने वाली है या सेल साइड पर जाने वाली है। ये चीज हमें डिक्लेयर करेगी डिजिट्स मेथड। डिजिट्स की तरफ हम अब चलें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मार्केट मुसलसल पॉजिटिव ऑर्डर्स के साथ जो है वो डाउन मूव जो है वो दे रही है और स्टिल उसने जो ये लेवल है ये ब्रेक कर दिया। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ लेवल ब्रेक हुआ है ये एक ट्रू ब्रेकआउट है। अब मार्केट अब इस लेवल तक हम इस मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। वॉल्यूम जो है यहाँ पर आते हुए अब वॉल्यूम जो है वो निस्बतन इंक्रीज हो रहा है, मगर ये अपर विक्स हमें बता रही हैं कि नीचे से बाइंग प्रेशर भी जो है इसमें बदरजातम वजूद है। तो हो सकता है मार्केट बाइंग भी करे, मगर इस लेवल पे तक हम जो है इसको ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड के ऊपर। आने वाले वीक में आगे एंड में जो है वो हम न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कोई अगर इसकी कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो कि मार्केट को जो है वो सरप्राइज दे सके, तो हो सकता है वो इसको अपोजिट साइड पर मूव करवा दे। मगर स्टिल जो है मंडे वाले दिन के लिए हम इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ साथ साथ मंडे वाले दिन में हमने इसको किस साइड पर ट्रेड करना है, ताकि जो मैं अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता था। तो अब वो चूंकि वो पुराने स्टूडेंट्स को छोड़ दिए हैं तो वो जो है उसमें थोड़ी सी उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो मंडे वाले दिन के लिए हम इसको स्टिल जो है वो जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसको सेल साइड पर देख सकते हैं। डेफिनेटली सेल साइड पर देखेंगे हम इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। तो आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है कनेडियन डॉलर की तरफ। हम पहले वीकली एनालिसिस को डिस्कस करते हैं इसमें कि वीकली एनालिसिस में ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो कनेडियन डॉलर जो है वो किस साइड पर मूव करेगा। तो यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो सेल साइड के ऑर्डर्स उसमें इंक्रीज हुए हैं, बायर्स भी आए हैं डेफिनेटली, मगर जो सेलिंग प्रेशर है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है। मार्केट में 7,631 बायर्स आए, 18,000 तकरीबन उससे 1.25% ज्यादा जो हैं
वो इसमें सेलर्स आए हैं। ओवरऑल जो है अपना माइक बंद कर ली। ओवरऑल जो है इसमें सेलिंग इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो आने वाले दिनों में हम कनेडियन डॉलर को जो है वो सेल साइड पर इस वीक में सेल साइड पर ट्रेड करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट जो इम्बैलेंस है उसको ऑलरेडी खत्म कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से कम से कम भी अगर मार्केट इस हफ्ते में अगर कोई जो है वो सरप्राइज न्यूज ना आ गई तो मार्केट 73 के लेवल तक जो है वो आएगी। 72.80 के लेवल तक आ सकती है। 73 तो पक्का है जो वो देने के चांसेस हैं इसके कनेडियन डॉलर के। तो कनेडियन डॉलर में अगर हम इसके डेली एनालिसिस की तरफ चलें, डिजिट्स मेथड के एनालिसिस की तरफ चलें, तो हम देखते हैं कि कनेडियन डॉलर भी जो है वो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरह नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे जो है इसमें एक लेवल जो है वो मौजूद है, मगर मंडे वाले दिन के लिए हम इसको स्टिल जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है वॉल्यूम गिरता चला जा रहा है। कैंडल्स निस्बतन जो है वो एक दूसरे के मसावी जो है वो बन रही हैं। एक ही जो साइज की जो कैंडल्स हैं वो बन रही हैं। ऑर्डर्स जो हैं वो 4000, 5000, 4000 तकरीबन सेम ऑर्डर लग रहे हैं। लेवल पे आके ऑर्डर निस्बतन कम हुए हैं, मगर स्टिल इसमें जो है वो सेलिंग इम्पैक्ट फॉर मंडे के लिए जो है हमारे पास है। हम इसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करेंगे, पर डेफिनेटली इसकी जो पावर है वो कम पावर के साथ इसको ट्रेड करेंगे। मुहतात रहिएगा, नीचे लेवल भी है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया तो इस लेवल तक मार्केट के आने के चांसेस हैं। आई ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि मार्केट जो है ये 73 के इस लेवल को टेस्ट करने के चांसेस काफी सारे हैं, क्योंकि वीकली एनालिसिस में जो सेलर्स हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। मार्केट में काफी अच्छे जो है वो सेलर्स आए हुए हैं। चलते हैं स्विस फ्रैंक की तरफ। तो स्विस फ्रैंक में मार्केट एक जो है वो रिट्रेसमेंट जो है वो बना रही है। रिट्रेसमेंट बनाने के बावजूद मार्केट बायर्स आ रहे हैं मार्केट में, मगर फिर भी मार्केट जो है वो सेल साइड पर स्टिल जो है वो मूव ऑन करती चली जा रही है। पिछले हफ्ते में भी मैंने इस लेवल की तरफ आप लोगों की निशानदही करवाई थी कि मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। मैंने कहा था कि मार्केट में अगर बाइंग मिले तो हम करेंगे, मगर बाई के ऑर्डर मिले नहीं स्विस फ्रैंक में मार्केट में। तो हमने इस वजह से, क्योंकि जो रूल्स सिखाए गए हैं डिजिट्स मेथड के, उन रूल्स के ऊपर हमें जो है स्विस में जो है वो बाइंग नहीं मिली। अब के इस हफ्ते में मार्केट में बायर्स बहुत कम एंटर हुए, जबकि सेलर्स बहुत ज्यादा निकले। पिछले हफ्ते में भी सेलर्स बहुत ज्यादा निकले, जबकि बायर्स आए थे उससे पिछले हफ्ते में बायर्स ज्यादा निकले थे। डेफिनेटली सेलिंग थी तो सेलिंग आई उसमें। तो अब इस हफ्ते में अगर मार्केट हमें यहाँ से बाइंग दे तो हम डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, मगर उस बाइंग के लिए हमें ऑर्डर सीक्वेंस भी बाइंग वाला चाहिए, प्लस रिवर्सल कैंडल के साथ जो है वो हमें प्लस कंफर्मेशन कैंडल की भी यहाँ पर जरूरत। तो इसके साथ हमें वॉल्यूम भी जो है वो सपोर्टिंग चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस वक्त जो बाकी करेंसीज हैं उनके ऊपर सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा आ रहा है। और यूएसडी के आगे एनालिसिस करते हैं, यूएसडी में जो है वो एक फेक मूव दी जा रही है बाय साइड के ऊपर। डेफिनेटली ये चीज इंडिकेट कर रही है हमें कि मार्केट किसी फंडामेंटल की इंतजार में है। अब किस फंडामेंटल के इंतजार में है वो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सा फंडामेंटल है जो यूएसडी की इस फेक बुलिश मूव को जो है वो रिवर्सल में जो है वो कन्वर्ट कर दे। तो हम देखेंगे कि क्या करता है आज के यूएसडी के एनालिसिस में भी। मगर यहाँ पर हमें जरा सीएचएफ में बाइंग जो है वो करनी चाहिए। सेलिंग अगर ऑर्डर मिलते रहें तो हम करेंगे, मगर मुहतात तरीके के साथ, बहुत ज्यादा जो है वो स्केयर होकर। तो अगर बाय साइड के ऑर्डर मिले तो शोर शॉर्ट उसमें बाइंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रांग जो है वो लेवल के ऊपर है। अब इस लेवल को स्ट्रांग क्यों कहा जा रहा है उसकी भी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं। मेरे कुछ स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे लेवल सीखे हुए हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर दो तरह के लेवल जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं। इसको मैं सुपर स्ट्रांग लेवल कहता हूँ। ऊपर ये S&R का लेवल है, नीचे ये इम्बैलेंस का लेवल है। ये दो लेवल जब एक साथ आ गए तो इस लेवल की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। तो मार्केट हो सकता है इस लेवल तक आके वापस रिवर्स कर सकती है, या जो है वो इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा सकती है। ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी या इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, ये चीज हमें बताएगा डिजिट्स मेथड। तो डिजिट्स मेथड में जैसे ही हमें बाइंग की पॉसिबिलिटी मिलेगी तो हम उसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। याद रखें, मुहतात रहिएगा। सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए अगर बाइंग के ऑर्डर आप लोगों को मिले
कॉन्फिडेंटली बाइंग के ऑर्डर मिले तो डेफिनेटली हम इसको जो है वो बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। आए डेली में चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि मार्केट कर क्या रही है। तो मार्केट मुसलसल एक वीक मूव दे रही है डाउन साइड के ऊपर। मार्केट में बाइंग प्रेशर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपर लोअर वीक बाइंग को शो करती है, अपर वीक ये चीज बता रही है हमें कि मार्केट में यहाँ पर जो है बाय के ऑर्डर हैं। पर अगर डेली सिनेरियोज में मार्केट ने इस लेवल को अगर ट्रू ब्रेकआउट कर दिया तो इसका मतलब है कि मार्केट इस लेवल तक आएगी। इस लेवल तक मतलब ये वीकली में वो इम्बैलेंस के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि आएगी तो मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। तो अगर मार्केट ने इस लेवल का ट्रू ब्रेकआउट कर दिया अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड तो हम इसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। अगर इसने ये लेवल अभी तक ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने उसका जो है वो एसएल हंटिंग लाइटली सी जो एसएल हंटिंग है वो की है, यहाँ पर आकर लेवलिंग हो चुकी है। लेवलिंग नहीं है, वीक सिनेरियो है, मगर चूंकि रिवर्सल मार्केट में जो बाइंग है वो नजर आ रही है इसमें, तो नेगेटिव ऑर्डर जो है वो इसको बाय साइड पर मूव करवा सकते हैं। मगर चूंकि ये एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनी है फॉर मंडे, हम यहाँ पर डेफिनेटली वेट एंड वॉच ही करेंगे। हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए, उसके ऊपर ऑर्डर फिर से नेगेटिव चाहिए ताकि हम जो है वो इसमें बाय साइड पर मूव कर सकें। तो जब तक मार्केट बाय साइड की मूव नहीं देती हम इसको बाय साइड पर ट्रेड नहीं करेंगे। फॉर मंडे हम इसको जो है वो वेट एंड वॉच में ही रखेंगे ताकि मार्केट जो है वो अच्छे से इसको रिस्पेक्ट करे और हम एक कॉन्फिडेंट जो ट्रेड है वो ले सकें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम इसमें यूरो में मैंने पिछले हफ्ते में आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वो हम उसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे और मार्केट टिल देन पूरा हफ्ता जो है वो सेल साइड पर ही आई मार्केट। अब इस हफ्ते में यूरो में जो है वो हमें निस्बतन बाइंग जो है अपना माइक बंद कर दी। जो सेल के ऑर्डर हैं वो निकले और सेलर्स निकले और बायर जो है इसमें एंटर हुए हैं। मगर अगर हम यहाँ पर सेलर्स की बात करें, पिछले हफ्ते 22,000 सेलर्स जो है वो एंटर हुए मार्केट में, जो इस कैंडल को मार्केट को डाउन साइड पर मूव करने में जो है वो जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। अब मार्केट डेफिनेटली एक अच्छे लेवल के ऊपर मौजूद है, यहाँ पर आकर बायर्स जो है वो एंटर हो चुके हैं। तो मार्केट में बाइंग सिनेरियो है, मगर याद रखेंगे जब तक हमें अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड मार्केट में बाय के ऑर्डर नहीं मिलते। यहाँ पर भी बाय के ऑर्डर हमें रिवर्सल कैंडल जो है उसके साथ प्लस उसके कंफर्मेशन उसकी चाहिए, प्लस जो है वो हमें सपोर्टिंग वॉल्यूम जो है वो चाहिए ऑन लेवल के ऊपर। अब मार्केट एक वीकली लेवल के ऊपर है और यहाँ पर आकर मार्केट अगर रिवर्सल के ऑर्डर देती है तो डेफिनेटली हम सेल साइड पर बाय साइड पर जाएंगे। पर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है जो कि वीकली है तो हम इसमें जो है वो सेलिंग साइड पर जा सकते हैं, क्योंकि सेलिंग ऑर्डर स्टिल ज्यादा हैं। 22 और जो है ये 5, 27 और 28,000 जो ऑर्डर्स हैं वो सेल के ऑर्डर हैं। इसके बदले में 10,000 बायर्स आए हैं जो कि मार्केट को निस्बतन कुछ जो है वो पोटेंशियल जो है वो दे सकते हैं, मगर ओवरऑल जो है वो सेलिंग की पोटेंशियल ज्यादा है। मगर अगर डिजिट्स मेथड में हमें इसमें बायर्स के ऑर्डर जो है वो ज्यादा मिले तो हम जो है उसमें बाय साइड पर मूव करेंगे। आइए देखते हैं कि दिल्ली में मार्केट जो है वो यूरो में क्या सीक्वेंस दे रही है हमें और मार्केट को किस साइड पर हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट हम देखें अगर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑर्डर के साथ जो है वो मूव कर रही है। मगर अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट में बाइंग आ रही है, नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर जब मार्केट ने पॉजिटिव किए तो एक बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पर फिर ऑर्डर मार्केट ने जो है वो पॉजिटिव कर दिए। तो जो फॉर मंडे के लिए हम इसमें जो है वो हमें मैं समझता हूँ कि वेट करना चाहिए हमें कि अगर एक कैंडल मजीद हमें जो है वो बुलिश चाहिए, क्योंकि ये वाली कैंडल इस कैंडल में भी जो सेलिंग प्रेशर है वो हमें नजर आ रहा है। ये बाई की एक कैंडल बनी, अगर मंडे वाले दिन की कैंडल बुलिश बनी और उसके ऊपर ऑर्डर फिर से जो है वो पॉजिटिव हो गए तो हम डेफिनेटली इसको जो है वो बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। मगर जो है फॉर मंडे हमें जो है मेरे ख्याल से इसमें वेट एंड वॉच जो है वो करना चाहिए ताकि हम जो है एक सिक्योर ट्रेड ले सकें। ये निस्बतन जो है वो एक रिस्की ट्रेड हो सकती है, बाइंग है, बाइंग
है, मगर मैं समझता हूँ कि एक कॉन्फिडेंशियल जो है वो ट्रेड लेने के लिए, एक मुख्तार ट्रेड लेने के लिए हमें जो है इसमें एक मजीद बुलिश कैंडल की जरूरत है, तो हम इसमें जो है वो बाय साइड पर मूव ऑन करेंगे। तो फॉर मंडे आप इसको अगर वेट एंड वॉच में रखें तो बेहतर है। हाँ, अगर किसी स्ट्रांग सेलिंग की करेंसी के साथ इसको आप फॉर 1:1 के लिए अगर आप बाय साइड पर ट्रेड करें तो मोस्ट पॉसिबिलिटी मोस्टली है कि आपको इसमें जो है वो बाइंग मिल सकती है। मैंने पिछले हफ्ते में आप लोगों को यूरो और जीबीपी के बारे में बताया था कि यूरो और जीबीपी को हम जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। अगर आप लोगों ने यूरो जीबीपी को ट्रेड किया हो तो आप लोगों को पता होगा कि यूरो जीबीपी जो है वो मुसलसल नीचे गिरा। आप लोग अपने चार्ट्स के ऊपर MT4 के ऊपर उसको देख सकते हैं। यूरो जीबीपी मुसलसल जो है वो गिरा सेल साइड के ऊपर। जो प्रेडिक्शन की गई थी यूरो और जीबीपी के बारे में वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई। जीबीपी के बारे में मैंने बताया था कि यूरो की निस्बत उसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो कम है, तो क्योंकि बहुत कम जो है सेलर्स उसमें 22,000 सेलर थे पिछले हफ्ते, 22,000 समथिंग थे, इसमें 2500 थे, तो उन्होंने यूरो जीबीपी उस वजह से जो है वो सेल साइड पर स्पीडली जो है वो गिरा। इस हफ्ते में भी अगर हम बात करें बाइंग प्रेशर की तो यूरो में जो बाइंग प्रेशर है वो निस्बतन ज्यादा है। यहाँ पर देखें 10,052 जो है वो बाई के ऑर्डर हैं, जबकि इसमें जो है वो 3,000 तकरीबन 4,000 जो है वो ऑर्डर 31 ऑर्डर कम 4,000 ऑर्डर जो है वो बाई के हैं। तो मेरे ख्याल से यूरो जीबीपी जो है वो इस हफ्ते अगर मार्केट को आपको किसी अच्छे लेवल से मिले तो आपको जो है उसमें बाइंग करनी चाहिए। आए देखते हैं यूरो जीबीपी के पेयर को कि वो वहाँ पे वो किस लेवल पे आया हुआ है और हमें उसको कहाँ से जो है वो एक जो है ट्रेड करनी चाहिए अगर हमें डिजिट्स मेथड में बाइंग मिली तो। ये है जी हमारे पास हमारे सामने यूरो जीबीपी का पेयर, जिसमें जो है वो हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव कर रही है और हम इसको किस तरह से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं वीक डेली के एनालिसिस, डेली के ऑर्डर्स की तरफ। मार्केट जो है वो अपने एक पॉइंट की तरफ, एक रेजिस्टेंस लेवल की तरफ, सपोर्ट लेवल की तरफ जो है वो आ रही है। यहाँ पर अगर इस लेवल को मजीद कंजर्वेटिव करें तो यहाँ पे आके ये लेवल है डेली में। अगर H4 में इस लेवल को हम देखें तो ये जो है वो इम्बैलेंस का लेवल भी जो है यहाँ पर बन रहा है, एक रेंजिंग है। तो अगर इसमें हम ये लेवल लगाएं तो ये तकरीबन यहाँ पे लेवल मिल रहा है हमें। इसको अगर एक्सटेंड करना बेहतर तो नहीं, करें भी तो ये मार्केट है यहाँ पर। H1 में देखें तो मार्केट जो है डबल टॉप अगर जो है ये कंफर्म हो गया, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, और दूसरी साइड पर यूरो जो है उसमें बाइंग जो है, बाइंग पोटेंशियल मार्केट इसको ब्रेक करे और यूरो में डिजिट्स अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड यूरो में जो है वो बाइंग कंफर्म हो जाए और जीबीपी में जो है अगर इसमें सेलिंग के ऑर्डर निस्बतन थोड़े से मिल जाए हमें, तो यूरो जीबीपी में जो है, यूरो जीबीपी के पेयर की बात कर रहा हूँ, यूरो जीबीपी में हम जो है बाय की ट्रेड ले सकते हैं। सिक्योर असर रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, हम इस लेवल के नीचे असर रखेंगे। अगर इस लेवल के नीचे रखें तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर भी रख लें तो सिक्योर ही रहेगा। तो यहाँ पे इस ट्रेड को आप जो आपका फर्स्ट टीपी होगा आप यहाँ पर तकरीबन इस लेवल तक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, इन प्राइसेस तक। ये प्राइसेस अगर आप अपने लेवल को ब्रेक इवन कर दें तो आप इन प्राइसेस तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। बामुश्किल जो है वो इस लेवल तक जाएगा। अगर कोई फंडामेंटल हुआ और उसने वर्क कर दिया तो मार्केट जो TP3 जो है, जैसे कि आप लोगों अक्सर जो है वो इन चीजों को मुझे कहते हैं कि सर TP बता दिया करें, जो TP1 जो है वो यहाँ पर होगा, TP2 जो है वो यहाँ पर होगा और TP3 जो है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है यहाँ पर। तो ये जीबीपी में मार्केट जो है ये वाला सिनेरियो जो है, क्योंकि पिछले हफ्ते में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट सेल साइड पर आएगी और आई, यहाँ पर उसने जो है वो वापस एक डबल बॉटम अगर उसने जो है वो कंफर्म कर दिया, जो कि अगर हम यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू RSI भी ये जो डबल बॉटम है ये रिस्पेक्ट होता हुआ हमें निस्बतन नजर आ रहा है। अगर ये रिस्पेक्ट हो गया, इसने नेक लाइन जो है वो अपनी ब्रेक कर दी, शार्ट जो है वो हम इसमें बाय साइड पर मूव कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जीबीपी के डेली के एनालिसिस की तरफ कि डेली में जीबीपी जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो जीबीपी जो है वो स्टिल एक रेंज में है।
तो जब तक मार्केट इस रेंज में से निकलेगी नहीं, हम इसको अकॉर्डिंग टू डीजर्स मेथड किसी साइड पर ट्रेड नहीं कर सकते। इस रेंज का जो हाई पॉइंट है वो ये वाला है, लो पॉइंट जो है वो तकरीबन ये वाला है। हमारे पास मार्केट इस रेंज में जो है वो घूम रही है। तो अगर मार्केट मेरे ख्याल से मार्केट कुछ इस तरह से मूव करेगी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आने के इसके चांसेस हैं, स्टिल हैं, मगर पॉजिटिव ऑर्डर के साथ, क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और यहाँ पर भी ऑर्डर पॉजिटिव हुए हैं, कम हुए हैं ऑर्डर जिसको हम जो है वो लेवलिंग कंसिडर करते हैं, मगर इसमें जो है वो मेरे ख्याल से सेलिंग आ सकती है। सेलिंग आने के बाद अगर इसमें बाइंग आएगी तो भी मार्केट जो है वो अच्छे से, मगर इतनी अग्रेसिव बाइंग नहीं आएगी जितनी अग्रेसिव बाइंग जो है वो हमें यूरो में दिखने को मिल रही है। तो हम इसको बड़े अच्छे से जो है वो बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यूरो और जीबीपी के ऊपर जो है अगर आप अपना फोकस रखें तो आपको जो है वो अच्छी ट्रेड मिल सकती है आने वाले वीक में। जो तरीकाकार आप लोगों ने सीखे हुए हैं या जो मुझसे बेसिक टू एडवांस में पढ़े हुए हैं उन लोगों के साथ भी जो है वो उनको भी पता होगा कि मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना है, नकलाइन को किस तरह से ट्रेड करना है एंड मैनी मोर्स। तो यहाँ पर अगर हम अब आते हैं जेपीवाई की तरफ, तो यहाँ पे मार्केट में जो है वो बायर्स आ रहे हैं। बायर्स भी कोई इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। इससे प्रीवियस में अगर हम देखें 4000 सेलर्स, 1500 सेलर्स, यहाँ पे बायर्स आए, मार्केट में जो है वो नीचे लेवल से बाइंग की, लेवल को ब्रेक कर दिया। तो अब हम इसमें जो है वो बाय साइड पर तब जा सकते हैं जब मार्केट दोबारा इस लेवल के अंदर, मगर बाय के ऑर्डर्स हैं तो इसका मतलब है कि अगर हमें पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि मुख्तार ट्रेड करनी है जेपीवाई में, तो मार्केट ने जो है पहले सेलिंग शो की, फिर उसके बाद वापस बाइंग दी। तो ओवरऑल जो है वो एक मिला जुला सा जो रुझान है वो इसमें रहा। तो मेरे ख्याल से जो है वो एक मिनट वेट करिएगा जी। जेपीवाई में जो है मिला जुला रुझान रहा इस हफ्ते में। इस हफ्ते भी मैं समझता हूँ कि इसमें हमें जरा मुख्तार ट्रेडिंग करनी चाहिए। जेपीवाई में बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, मगर बाइंग प्रेशर जो है वो है। तो इसमें हो सकता है कि मार्केट ने जिस लेवल को दिल्ली में ब्रेक किया है उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जाए। आए हम चलते हैं जेपीवाई के दिल्ली के एनालिसिस की तरफ, तो वहां पे देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। हाँ, तो यहाँ पे जो है वो बाइंग प्रेशर जो है वो मार्केट प्रोड्यूस कर रही है। इवन मंडे के लिए भी अगर हम देखें तो मार्केट को बाय साइड पर हम ट्रेड कर सकते हैं। दो सिनेरियोज हैं यहाँ पर जो आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली जो है वो डिस्कस करूंगा कि मार्केट को अगर यहाँ पर मार्केट ये जो ऊपर लेवल है इस लेवल तक हम इसमें जो है वो हम बाइंग देख सकते हैं। अगर मार्केट ने ऊपर वाले लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम इसमें जो बाइंग है वो तकरीबन यहाँ तक जो है वो अपनी बाइंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट इस लेवल तक आ सकती है बाइंग को कंटिन्यू रखने के लिए। यहाँ से अगर सेलिंग मिले तो उसको मिल सके, पर उसके लिए जरूरी है पहले तो हम जो है इस लेवल तक इसको बाय साइड पर ट्रेड करेंगे फॉर मंडे। अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाती है और फिर ऑर्डर नेगेटिव ही करती है तो चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो बाय साइड पर मूव करेगी। मगर अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो जब तक मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगी तो इसको वेट एंड वॉच में रखिएगा, इसको ट्रेड मत करिएगा। तो अगर मार्केट ने इस लेवल को बाय साइड पर ब्रेक कर दिया तो हम इस लेवल तक जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। तो स्टिल जो मंडे फॉर मंडे जो है वो हमें इसमें जो है वो बाइंग नजर आ रही है। मार्केट जो है वो बाय साइड पर मूव कर सकती है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकंड लास्ट की तरफ, थर्ड लास्ट की तरफ एनजेडी में अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीक में भी हमने इसको सेल साइड पर प्रेडिक्ट किया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि वीकली लेवल ब्रेक किया है, बिल्कुल ठीक है, सेलिंग मिलेगी। तो मैंने कहा था कि सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। मार्केट लेवल ब्रेक किया, लेवल ब्रेक करने के ऊपर मजीद जो है वो वीकली टाइम फ्रेम में इसमें जो है वो सेलर्स आ गए हैं। तो हम इसको स्टिल जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। बायर्स भी आए हैं, सेलर्स भी आए हैं। मार्केट रिट्रेस कर सकती है। अब ये रिट्रेस करेगी या नहीं करेगी डीजर्स मेथड हमें बताता है, मगर वीकली एनालिसिस में अगर हम बात करें तो इसमें सेलर जो है वो हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आए चलते हैं हम अपने डेली के एनालिसिस की तरफ के एनजेडी में दिल्ली में मार्केट जो है वो क्या बिहेव कर रही है। तो स्टिल सेलिंग है। गए इसने लेवल पे आकर जो है ऑर्डर्स जो है वो कम कर दिए हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कम ऑर्डर्स भी जो है वो बाइंग की निशानी होती है।
तो मैं अगर मंडे वाले दिन के लिए आप लोग मुझसे पूछें तो मैं इसमें वेट एंड वॉच जो है वो करना पसंद करूंगा। मेरे ख्याल से फॉर मंडे आप लोगों को इसमें वेट करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपने ट्रेड करना है फॉर 1:1 ट्रेड करना चाहिए। सेल साइड के ऊपर अगर आपने ट्रेड करना है उसके साथ करेंसी वो अटैच करें जिसमें बाइंग जो है बहुत अच्छी, बहुत अग्रेसिव जो है वो बाइंग आपको मिले, उसके साथ अटैच करके ट्रेड करिएगा फॉर 1:1, वरना इसको ट्रेड मत करिएगा। एनजेडी के करेंसी को टेंशन हो सकती है, पर अगर मंडे वाले दिन इसमें बाइंग आ जाए और ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हो जाए तो डेफिनेटली हम जो है इसको बाय साइड पर जो है वो ट्रेड टेम्परेरीली करेंगे। बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं हम इसको कहां तक, यहां तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाय साइड के ऊपर ये लेवल है जहां तक बाइंग आ सकती है मार्केट में। अगर मार्केट यहाँ पे आकर हमें दोबारा सेलिंग दे तो बहुत अच्छी सेलिंग होगी। आगे न्यूज़ की तरफ नजर दोहराते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट एग्जैक्टली क्या बिहेव करने वाली है। तो ये जो है करेंसीज की थी। अब आते हैं हम गोल्ड और यूएसडी की तरफ। गोल्ड की तरफ आते हैं जी। पिछले हफ्ते में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट जो है गोल्ड जो है वो सेल साइड पर गिरेगा, और जैसे जैसे आपको मार्केट किसी ऊपर के लेवल पे, सप्लाई लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे मिले तो उसको सेल करें। जिन लोगों ने इसको सेल साइड पर ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा डेफिनेटली उन लोगों ने। इस हफ्ते में भी मार्केट ने ये वीकली लेवल को जो है वो ब्रेक किया है, और उस वीकली लेवल को ब्रेक करने के ऊपर बहुत पिछले हफ्ते के जितने ही तकरीबन पिछले हफ्ते 21,939 और इस हफ्ते 21,849 जो है वो ऑर्डर नेगेटिव हुए। इस हफ्ते भी मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। यूएसडी जो गोल्ड जो है वो अपने अगर हम बात करें तो वंस इस लेवल तक आने के चांसेस हैं। ये लेवल बनेगा तकरीबन 18 वो दिल्ली में देखते हैं, यहाँ पे आइडिया नहीं हो पा रहा। इस लेवल तक जो है वो उसके आने के चांसेस हैं। ये वाला जो लेवल लगाया है मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा लेवल है। अगर इस लेवल को एग्जैक्टली लगाएं तो ये लेवल कुछ यहाँ पे बनेगा। ये लेवल है हमारे पास 1850 या 40 के रेंज में ये बनता है। डेली में जाते हैं तो देखते हैं। तो इस हफ्ते में भी वीकली एनालिसिस में हमें जो है वो सेलिंग नजर आ रही है। आए हम डेली के जाते हैं कि डेली में मार्केट जो है वो गोल्ड में क्या जो है वो हमारे साथ बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। कल के प्रीवियस डेज में ऑर्डर नेगेटिव हुए, उस नेगेटिव ऑर्डर की सूरत में मार्केट में कुछ बाइंग आई, मगर फिर से मार्केट में जो है वो सेलर जो है वो अग्रेसिव हो गए। अब के भी जो है मार्केट में जो सेलिंग है वो स्टिल है। ये लेवल है एक डेली का मार्केट में। तो अगर मार्केट ने इस डेली के लेवल को ब्रेक कर दिया डाउन साइड के ऊपर तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो इससे नीचे वाले ऑर्डर्स तक आने के चांसेस हैं। वही 1860 तक जो है वो आने के चांसेस हैं मार्केट के। 1916 तक मार्केट है इसमें। वीकली में मार्केट जो है वो 1888 पे खड़ी है। ये थोड़ा सा डिफर है, शायद चार्ट्स में डिफर है, उस वजह से है। आए हम देखते हैं कि MT4 में मार्केट जो है वो किस लेवल के ऊपर खड़ी। ये हमारे सामने MT4 है जी। अगर हम MT4 में डिस्कस करें, दिल्ली में चलें तो मार्केट जो है, हाँ, तो ये एक इम्बैलेंस का लेवल है मार्केट में। तो मेरे ख्याल से मार्केट इस लेवल तक आने के भरपूर चांसेस हैं। मार्केट के काफी स्ट्रांग चांसेस हैं मार्केट के यहाँ पर आने के। ये लेवल बन रहा है तकरीबन 1830 का। 1830 तक आने के चांसेस हैं। मार्केट ने ये वाला लेवल जो है वो ब्रेक किया है। कौन सा लेवल ब्रेक किया है? यहाँ पर अगर इस लेवल को मैं लगाना चाहूँ तो ये लेवल बन रहा है, नहीं अभी ब्रेक नहीं किया। इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करिएगा। ये वाला जो लेवल है ये किस बेस पे लगा रहा हूँ ये मेरे स्टूडेंट्स बेटर जानते हैं। तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करिएगा। तकरीबन ब्रेक हो चुका है, तकरीबन ब्रेक हो चुका है ये लेवल मार्केट, मगर बेटर होगा कि इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करें। बाकी अभी यूएसडी को देखते हैं तो कि वो क्या कर रहा है, उसमें क्या सिनेरियोज हमें नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मार्केट ने ये जो रिट्रेसमेंट ली, इस रिट्रेसमेंट के बाद ये जो नीचे आ रहा है तो 1830 1840 तक इसके आने के चांसेस हैं। 1889 तक जो है वो खड़ा है, तो इसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हम देखते हैं कि जो है वो यूएसडी जो है वो क्या करवट बदल रहा है। हम यूएसडी की बात करें तो स्टिल जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आया यहाँ पर।
पहले मार्केट एक फेक मूव के साथ जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी। पिछले हफ्ते मैंने कहा कि नेगेटिव ऑर्डर होने के बावजूद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ये बता चुका हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को कि सेलिंग के ऑर्डर लगने के बावजूद मार्केट जो है वो सेल साइड पर क्यों नहीं आती। इसकी वजह एक दो जुमलों में अगर मैं बोलूं तो मार्केट को सेलिंग करने के लिए बायर्स की जरूरत होती है। तो मार्केट में उतने स्मार्ट मनी को उतने बायर्स नहीं मिल रहे कि जिसकी वजह से वो उसको सेल साइड पर लेकर आ सके। मार्केट अग्रेसिव सेलिंग करेगी, अनकरीब अग्रेसिव सेलिंग करेगी, मगर चूंकि उसको जो है वो सेलर्स नहीं, बायर्स नहीं मिल रहे, तो बायर्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ पर सेलर्स और बायर्स दोनों को ट्रैप किया जा रहा है कि जो बहुत सारे लोग इस वजह से इसको सेल कर रहे होंगे कि मार्केट इतनी ऊपर का या ये कोर्ट रिपोर्ट का कि मार्केट में सेल के ऑर्डर लग रहे हैं। यहाँ पर मार्केट इस लेवल पे आ चुकी है। मेरा ख्याल है कि मार्केट जो पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि 2 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं, एक ये वाला लेवल है, एक ये लेवल बताया था, मार्केट ने उस लेवल को तकरीबन जो है वो ख़त्म कर दिया। एक ये वाला लेवल है और एक ये वाला लेवल है। मेरे ख्याल से मार्केट इस लेवल तक आएगी। अगर मार्केट USD की इस लेवल तक आई तो मार्केट जो मैंने गोल्ड का जो लेवल डाउन का मैंने लगाया है 1830 का या 1840 कह ले, 30 जिसको हजम ना हो रहा हो, 1840 तक आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे मार्केट में कि मार्केट इन लेवल्स तक जो है वो आएगी। तो इस हफ्ते भी मुझे मार्केट में जो है वो बाइंग निस्बतन नज़र आ रही है। ऊपर के लेवल तक 105 USD के DXY के 105 तक मार्केट के आने के चांसेस हैं। 1.4 पे है, यानी कि 1.5 पर जो है वो पॉइंट्स ऊपर मजीद आएगी। तो USD गोल्ड के जो नीचे आने के चांसेस हैं। याद रखें, अगर गोल्ड को आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर आपको गोल्ड जो है वो किसी अच्छे लेवल्स पे मिले, हम चलते हैं इसमें यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट इतनी नीचे गिरने के बावजूद अगर हम इसमें आएँ, इसमें अगर हम 50 के लेवल्स को ऐड करना चाहें तो मार्केट इतना नीचे आने के बावजूद जो है वो ओवरसोल्ड की तरफ नहीं जा रही, बहुत नीचे आ रही, ओवरसोल्ड की तरफ नहीं जा रही। तो ये चीज़ हमें प्रेडिक्ट करती है कि मार्केट में स्टिल जो है वो सेलिंग प्रेशर है और मार्केट जो है वो सेल साइड पर आ सकती है। वॉल्यूम भी हमें जो है वो सेलिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर देखें मार्केट में मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखाई हुई है कि बाई की कैंडल है, ऑर्डर वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके बाद जो उसका रिएक्शन है वो सेल साइड पर है, तो इसका मतलब है कि मार्केट सेल साइड पर उसके मूव करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। मार्केट में बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं मगर अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे। तो अगर मार्केट जब आपको किसी स्ट्रांग लेवल से, जैसा कि यहाँ पर अगर हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल लगाएं तो ये लेवल एक अच्छा स्ट्रांग लेवल है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऊपर मज़ीद अगर बात करें तो ये वाला लेवल जो है एक निस्बतन एक अच्छा जो है वो हमारे पास लेवल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से। इससे ऊपर बात करें तो ये लेवल है। आगे न्यूज़ को हम बात करते हैं, अगर न्यूज़ भी जो है इन लेवल से हमें सेलिंग मिले, न्यूज़ आए बड़ी सी कैंडल बनाए बाई की और इन लेवल्स पे या इस लेवल से हमें इस लेवल तक तो जाने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। पर अगर मार्केट कुछ ऐसा अब नॉर्मल बिहेवियर दे किसी न्यूज़ की सूरत में और मार्केट यहाँ तक आ जाए जो चांसेस हैं, तो शोर शॉर्ट आंखें बंद करके सेलिंग करिएगा। मार्केट जितनी मर्जी बड़ी वीक बनाए आएगी वापस अपने जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ वापस नीचे की तरफ आएगी, सेलिंग मिलेगी आपको। अगर आप लोग सिक्योर सेलिंग करना चाहते हैं तो अगर आपको लेवल्स पे जो अपने S&D पे काम करते हैं, जो SMC पे काम करते हैं, जो प्राइस एक्शन पे उस पर काम करते हैं, या जो है वो और भी किसी भी मेथड के ऊपर काम करते हैं, अपने अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें अगर आप लोग ट्रेड लें तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। हाँ, अगर आप लोग इसमें अकॉर्डिंग टू फिबोनाची लेवल्स भी काम करना चाहें तो अच्छी आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये मार्केट लोअर लोज बनाती हुई आ रही है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो 61.8 से मार्केट घूमी वापस नीचे की तरफ गई। ये मेरी YouTube के ऊपर एक जो है वो पड़ी हुई है वीडियो पड़ी हुई है कि फिबोनाची किस तरह से ट्रेड करना है। ये फिर 61.8 के लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आई। यहाँ पर अगर हम फिबोनाची लेवल लगाएं
तो आप दो देखें फिर मार्केट 61.8 के लेवल से नीचे आई। अगर आप लोग ने इसको फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग भी ट्रेड किया होता, आपकी पूरे हफ्ते में हर ट्रेड जो है वो पॉजिटिव जाती, टीपी की तरफ जाती, हर एक में आपको कम से कम 1 into 2 3 जो है वो बनने को मिल जाता। मगर अगर आपने इसको रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ट्रेड किया होता। तो हम चलते हैं दिल्ली में। अगर इसके आर्डर्स मुझे डेली एनालिसिस मुझे मिले नहीं इसके, तो मैं देखता हूँ एक स्टूडेंट और है शायद उसने भेजे हुए हों। हाँ जी, तो ये हमारे पास आर्डर्स हैं यूएसडी के। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव आर्डर नेगेटिव आर्डर दोनों के साथ ही मार्केट जो है वो बाय साइड पर मूव कर रही है। डेफिनेटली एक ट्रैप है और बहुत जो है वो एक खतरनाक सा जो है वो ट्रैप है ये वाला। मार्केट इस ट्रैप को अगर कंटिन्यू रखे, क्योंकि इसने ये लेवल जो है ये ब्रेक कर दिया है, ये वाला लेवल मार्केट इस लेवल तक जो है वो जा सकती है। 104.12 का जो लेवल है ये है। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट 105 से ऊपर वाले इस लेवल तक जो है वो जा सकती है। तो लेवल टू लेवल आप लोग अगर ट्रेड करें तो बहुत अच्छा होगा। मार्केट के नीचे आने के चांसेस निस्बतन कम है। जाए अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट में ऊपर से आपको सेलिंग नजर आ रही है, नीचे से आपको पोटेंशियल नजर आ रही है। तो बायर्स और सेलर्स का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर है, मगर ओवरऑल जो प्रेशर है वो डेफिनेटली बाइंग प्रेशर जो है इसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है। फेक है, मैं बार बार पिछले हफ्ते भी मैंने बोला कि फेक मूव दी जा रही है, सरासर फेक मूव दी जा रही है। किसी इवेंट का इंतजार किया जा रहा है, उस इवेंट में मार्केट गिरेगी यूएसडी की और बड़ी स्फीयर गिरेगी। हाँ, हम इवेंट्स को देखते हैं तो मार्केट में वो जो इवेंट्स हैं वो क्या चल रहे हैं। तो ये न्यूज़ हैं जी। मंडे वाले दिन चाइनीज़ करेंसी की न्यूज़ है। लोन प्राइम रेट कुछ इतनी खास नहीं है, मगर डेफिनेटली इम्पैक्ट डाल सकती है ये। तो अगर ये चाइनीज़ करेंसी ने न्यूज़ में इम्पैक्ट डाला तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर होता है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ट्रेड करने वाले ज़रा मुहतात रहिएगा, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। डायरेक्ट को रिलेशन है इसका चाइनीज़ करेंसी का। बाकी जो है कोई खास न्यूज़ नहीं है इसकी। ट्यूसडे वाले दिन भी कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है। बुध वाले दिन जो है अगर आप यहाँ पर देखें 12 से 12:15 12:30 बजे तक जो है ये तगड़ी न्यूज़ हैं। फ्रेंच ओरिजिनली जो बेसिकली जो है ये फ्रेंच न्यूज़ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती, मगर डेफिनेटली ये विक्स जो है हाई विक्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। उसके बाद जीबीपी की भी सेम न्यूज़ है, ये भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज़ है, ये भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज़ है। तो इस दिन यूरो और जीबीपी को ट्रेड करने से अगर बाज रहें तो अच्छा रहेगा। ये यूरो यूएसडी की भी बात कर रहा हूँ और जीबीपी यूएसडी की भी बात कर रहा हूँ और यूरो जीबीपी की कंबाइन भी बात कर रहा हूँ। इनको ट्रेड करने से मुहतात रहिएगा, ना करिएगा ट्रेड। उसके बाद ये भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की है यूएसडी की, ये भी इम्पैक्ट डाल सकती है। बुध वाला दिन भारी हो सकता है, मुहतात ट्रेड करिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डेफिनेटली इम्पैक्ट डाल सकती हैं। 5:30 बजे तक है डीएट मेथड वाले, तब तक अपना प्रॉफिट लेकर साइड पे हो सकते हैं, कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालेगी। मतलब मार्केट के ऊपर 5:30 से पहले इम्पैक्ट नहीं होगा। 5 बजे तक कोशिश करें अपनी जो न्यूज़ हैं उनको क्लोज कर दें। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ये दूसरी करेंसीज के ऊपर भी इफेक्टेबल हो सकता है। स्प्रेड बढ़ जाता है, कई दफ़ा उस स्प्रेड के बढ़ने की वजह से भी एसएल हिट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है वो मुहतात रही। जुमेरात वाले दिन की बात कर रहा हूँ। जुमे वाले दिन जो है फिर जर्मन इन्फो बिजनेस क्लाइमेट, हाँ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर है इंपॉर्टेंट। 7:30 बजे तक जुमे वाले दिन वैसे ही मैं कहता हूँ कि मगरब टाइम तक ट्रेड करें, उसके बाद ट्रेड ना करें। ये दो न्यूज़ हैं। यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है, अच्छी न्यूज़ है, इम्पैक्ट डाल सकती है। फेड चेयर पॉल स्पीक जो है जैक्सन, ये भी दोनों जो हैं वो बात कर सकते हैं किसी भी अपनी जो है वो प्लान्स के ऊपर। तो ये बुध और जुम्मे वाले दिन की जो न्यूज़ हैं इसमें बल्कि जो बुध वाले दिन की जो न्यूज़ हैं उस पर मुहतात रहिएगा। जो जुम्मे वाले दिन की न्यूज़ है वो वैसे ही हम उसको जो है वो उस वक्त तक मार्केट से निकल जाते हैं। तो एक दिन जो है वो आपके ऊपर भारी साबित हो सकता है, वो है बुध वाला दिन जो है। उसके अलावा कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जो मार्केट में इम्पैक्ट डाल सके। हाँ, यूएसडी के ऊपर जो न्यूज़ हैं वो ये वाली न्यूज़ है, एक ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है, ये इम्पैक्ट डाल सकती है। उसके अलावा ये वाली न्यूज़ भी जो है ये कोई अगर इसने कोई हाकविश डोविश वगैरह का वर्ड यूज़ कर दिया
ये इम्पैक्ट डाल सकता है। और कोई ऐसी यूएसडी की न्यूज़ नहीं है। हाँ, अगर मंगल वाले दिन इसने कुछ इम्पैक्ट डाल दिया तो देखेंगे हम डिजिट मेथड के अकॉर्डिंग ये ट्रू इम्पैक्ट है या फेक इम्पैक्ट है, तो कुछ भी जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो ये कुछ न्यूज़ हैं जो मार्केट में जिनके ऊपर आपको मुहतात रहना है। बड़ा अच्छा हफ्ता है आने वाला भी, आप इसमें जो है अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट वीक के जो है वो एनालिसिस थे कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है, हमने उसको किस तरह से जो है वो ट्रेड करना है। जिन करेंसीज में आपको जो है वो सेलिंग मिल रही है वो यूएसडी के साथ कंबाइन करके बात कर रहा हूँ। जब जब उसमें सेलिंग मिले, जिन करेंसीज की बात की, अपना माइक बंद कर दें जी प्लीज़, जिसका भी माइक ऑन है माइक बंद कर दें। जिन करेंसीज में सेलिंग मिल रही है यूएसडी में चूँकि है, जब जब मार्केट किसी अच्छे लेवल पे आए तो आप उसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। वो मैंने बता दिया आप लोगों को वीकली एनालिसिस में भी कि कौन सी करेंसीज में जो है वो सेलिंग पॉसिबिलिटी है। हाँ, जिन करेंसीज में बाइंग की पॉसिबिलिटी है और यूएसडी में भी बाइंग है, उनसे स्टे अवे। यूएसडी के साथ ट्रेड करने में उनको थोड़ा सा मुहतात रहिएगा, क्योंकि यूएसडी और उनमें जो है वो हो सकता है मार्केट साइडवाइज हो जाए, हो सकता है मार्केट एकदम से ऊपर बाय की मूव दे, एकदम से सेल की कैंडल्स बना दे। तो जिन करेंसीज में सेलिंग है यूएसडी के साथ आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। जिन करेंसीज में बाय है उसको यूएसडी के साथ ट्रेड करने में थोड़ा सा मुहतात रहें तो अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर अच्छा लगे तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें, इसके लिंक को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी शायद इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि चलें मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, उसके बाद इसको जो है वो शेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी। जो यूट्यूब पे मेरे देखने वाले हैं, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबका आने वाला जो हफ्ता है वो प्रॉफिटेबल रहे। जो लॉसेस में है अल्लाह ताला उनके लॉसेस को रिकवर करे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।